ये दो को एक जगह कर दियो। मुझे रस्सी बंधा ना वो इसका अपना वो अलग है, रस्सी वाला वो अलग अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज 25 सितंबर 2023 बरोज़ पीर कराची फ़िशरीज़। व्यूअर्स आज मार्केट में मछलियों की क्वांटिटी अच्छी खासी अवेलेबल थी। छोटी मछलियों की क्वांटिटी इतनी नहीं थी। जो बड़े साइज़ की मछलियां हैं उनकी क्वांटिटी कदर बेहतर थी और रेट भी कुछ बेहतर थे। सिवाय वाइट कुंद के रेट इतने नीचे नहीं आए। जो आज बिल्कुल फ्रेश और ज़िंदा कंडीशन का माल था वो 900 रुपये फ़ी किलो तक, और इसके अलावा जो ओवर साइज़ का या कुछ डाउन ग्रेड का माल 800 से 850 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा था। साथ साथ सुरमई फ़िश जो बिल्कुल फ्रेश और ज़िंदा कंडीशन की है वो 1700 से 1800 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही थी। लेकिन इसी का बिल्कुल ज़िंदा कंडीशन का माल जो डोर से शिकार किया हुआ होता है, लॉन्चेस में उसको उठाने के लिए आंकड़ा मारा जाता है तो उसके निशान की वजह से इस तरह का माल एक्सपोर्ट नहीं होता। तो इस तरह का जो माल था मार्केट के अंदर वो 1500 से 1400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। ये 5 किलो 600 ग्राम का ये दाना था जो बिल्कुल फ्रेश और ज़िंदा कंडीशन का। इसके पेट की कंडीशन भी आप देखिएगा, क्योंकि इसको जुदा करने की भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इसका पेट की सख्ती इतनी मौजूद थी इसके ऊपर, तो इसके पेट को भी साथ साथ ही कटाई में शामिल किया गया, इसको अलग नहीं किया गया। ऑब्वियसली ये 5 किलो 600 ग्राम का दाना था जो 1400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ये मैंने परचेज़ किया था, जो बिल्कुल फ्रेश। और इसके अलावा वाइट कुंद का दाने थे, कनरचा फ़िश थी, अमरोज़ फ़िश के दाने थे, हीरा फ़िश थी, और कुछ वाइट पापलेट वगैरह भी शामिल थी। कुछ की वीडियोज़ में बना सका, कुछ की नहीं बना सका। ये आपके सामने है सुरमई फ़िश की। सुरमई फ़िश की परचेजिंग काफ़ी थोड़ी सी मुश्किल होती है इसके पेट के हिसाब से, और इस तरह का नॉर्मली माल अवेलेबल नहीं होता, ज़्यादातर एक्सपोर्ट ही हो जाता है। और जो मार्केट में मौजूद होता है तो वो फिर बड़े मोहतात अंदाज से परचेजिंग करने की कोशिश करनी पड़ती है कि किस वजह से ये मार्केट में सेल होने के लिए बिल्कुल ज़िंदा कंडीशन का माल आया। किसी किस्म की कोई डिफेक्ट उसमें मौजूद हो, अगर आंकड़े वगैरह की तो फिर तो बेहतर है, लेकिन अंदर से अगर गर्मी लगी हुई है या कुछ और मामलात होते हैं तो सुरमई फिर एक नॉर्मली जो गुज्जे का माल होता है या बी ग्रेड का माल होता है उसकी तो कंडीशन वाज़े होती है, लेकिन ए ग्रेड का माल नॉर्मली मार्केट में फ़रोख्त होने के लिए नहीं आता, वो एक्सपोर्ट ही होता है। लेकिन इक्का दुक्का दाना अगर डिफेक्टेड है तो फिर आंकड़े वगैरह की जैसे फिर तो बेहतर है, लेकिन अगर किसी और वजह से है तो फिर वो थोड़ा सा मामला ख़राब होने के चांसेस है। तो इसी तरह सुरमई की परचेजिंग थोड़ी बिल्कुल A+ ग्रेड की वो कुछ मुश्किल होती है दूसरी मछलियों की बनिस्बत। इसी तरह अमरोज़ फ़िश है वो भी काफ़ी परखने में मुश्किल है, ऊपर से कड़क सख्त और गिल्स रेड, लेकिन उसके गोश्त की कंडीशन पता नहीं चलती। ज़्यादातर जो डोर का जो माल होता है उसको फौरी तौर पे बर्फ़ ना लगाने की वजह से ऊपर से तो सख्ती मौजूद होती है, लेकिन गोश्त अंदर से फिर उसका नरम पड़ जाता है, जो फिर काफ़ी मुश्किल से ही इन दो मछलियों की पहचान जो है वो होती है। लेकिन डेली बेसिस का जिनका काम होता है तो वो तो पहचान कर लेते हैं, लेकिन आम बंदा या नॉर्मल जो कभी कभार आने वाला बंदा है फिर वो इसके धोखे में आ जाता है। फिर उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर मेरा स्क्रीन पे शो हो रहा है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।